अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बात करूंगा इंडियन एक्सपर्ट्स की जो कि स्ट्रैंडेड हैं इंडिया में और वापस जाना चाहते हैं यूएई में, यानी जो कि रेजिडेंट है यूएई के, लेकिन किसी न किसी वजह से वो इंडिया में फंस के और अब वो वापस जाना चाहते हैं। उनके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। उनको अब एक अप्रूवल नहीं, दो अप्रूवल नहीं, बल्कि अब 4 अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जी हाँ, दर हकीकत पहले यूएई गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि यूएई वापस जाने वाले तमाम रेजिडेंट्स जो हैं या रेजिडेंसी वीज़ा होल्डर्स जो हैं, चाहे उनके पास वर्क परमिट है, चाहे वो यूएई के रेजिडेंट हैं, जब वो वापस जाना चाहते हैं तो उनको आईसीए से अप्रूवल की ज़रूरत है। दुबई ने इससे एक हाथ आगे, एक कदम आगे बढ़कर ऐलान किया कि दुबई की अलग से एक अप्रूवल उनको चाहिए थी, जो कि उनका रेजिडेंसी और फॉरेन अफेयर्स यानी जनरल डायरेक्टरेट फॉर रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स, उससे आपको अप्रूवल, और बताया ये गया कि ये अप्रूवल इंस्टेंटली मिल जाएगी। अब एयर इंडिया ने ये बताया है कि जो यूएई के वो रेजिडेंट्स जो कि दोज हु आर स्ट्रैंडेड इन इंडिया, जो इस वक्त इंडिया में हैं, उनको अब आईसीए या जीडीआरएफए के अलावा दिल्ली में यूएई की एम्बेसी और यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अप्रूवल लेना होगी, जो कि एक इंतहाई कठिन और मुश्किल काम है। बताया ये नहीं गया कि क्या इस किस्म के अहकामात यूएई की जानिब से जारी किए गए हैं कि या ये इंडियन गवर्नमेंट की ये शर्त है। इंडियन गवर्नमेंट की तो ये शर्त हो नहीं सकती। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यूएई गवर्नमेंट ने ये शर्त आयद की होगी कि आईसीए और जीडीआरएफए की अप्रूवल के साथ साथ अगर यूएई की एम्बेसी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अप्रूवल की ज़रूरत है तो यकीनन ये शर्त यूएई की गवर्नमेंट ने ही आयद की होगी। शर्त जिसने भी आयद की हो, इससे उन रेजिडेंट्स की मुश्किलात में इंतहाई इजाफा हो गया है जो कि फौरी तौर पर यूएई वापस जाना चाहते हैं। अब मैं इस हवाले से ये बताऊंगा कि बहुत से हज़ारों की तादाद में ऐसे इंडियन और पाकिस्तानी शहरी हैं जो कि रेजिडेंट तो यूएई के हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से छुट्टियां गुजारने, अपने किसी फैमिली के किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए, किसी भी वजह से वो अपने अपने मुल्कों में गए, लेकिन वहां पर फंस गए। अब बहुत से अफराद ऐसे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी फैमिलीज तो इस वक्त यूएई में है, लेकिन वो खुद पाकिस्तान या इंडिया में है। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक शख्स जिसकी फैमिली यूएई में है और वो खुद पाकिस्तान या इंडिया में फंस गया है और उसके ऊपर अप्रूवल की रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदी, शर्त, कंडीशन या कदगन लगाना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। समझ में नहीं आता। यूएई और दुबई की गवर्नमेंट्स जो हैं दे आर कंफ्यूज, वो कंफ्यूजन का शिकार हैं। अगर आपके रेजिडेंट्स हैं, अगर आपको मालूम है कि एक शख्स जिसके पास रेजिडेंसी वीज़ा है, जिसके पास एमिरेट आईडी है, अमराती कार्ड है, अकामा है, वर्क परमिट है, तो क्या वजह है कि आप उसको वापस आने की इजाज़त नहीं देते? क्या वजह है कि उसको अप्रूवल की ज़रूरत है? मैंने अपने तौर पर मालूमात करने की कोशिश की है और मेरे ज़राए ने, माई सोर्सेज टोल्ड मी, मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने मुझे बताया है कि इसकी वजह यह है 2,200,000 लोगों को वो वापस बुलाना चाहते हैं, दोज हु आर यूएई रेजिडेंट्स और रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स। अब ये अफराद ऐसे हैं, या तो दे आर वेरी वेरी हाईली स्किल्ड पीपल जिनकी अपनी एक स्किल है, और दोज हु आर एट हायर जॉब्स, एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब्स पे हैं, दोज हु आर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या हेल्थ सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, और दोज हु आर बिजनेस पीपल, बिजनेसमैन। अप्रूवल की शर्त क्यों रखी गई है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो दे कम टू नो कि जी आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी जॉब
आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी जॉब की डेजिग्नेशन क्या है, उसकी नौइयत क्या है, उससे वो जांच लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स माली है, ड्राइवर है, डोमेस्टिक सर्वेंट है, आम लेबरर है, उसको अप्रूवल नहीं दी जाती। लेकिन अगर एक शख्स जब ये कहता है कि ही इज़ बैंक एग्जीक्यूटिव, ही इज़ इंजीनियर, ही इज़ मैकेनिकल इंजीनियर, ही वर्क्स एट सम ऑयल फील्ड, या ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ अ रियल्टर, ही इज़ अ डेवलपर, उस शख्स को फौरी तौर पर इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाती है। अब आप ये देखिए कि अगर एक तरफ आप कहते हैं कि जी आप जो भी शख्स वापस जाना चाहता है वो वापस चला जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप उसके ऊपर अप्रूवल की तलवार लटका देते हैं। और ऐसे केसेस भी मेरे इल्म में आए हैं, वुड यू बिलीव, ऐसे केसेस भी मेरे इल्म में आए हैं कि वाइफ को अप्रूवल मिल गई लेकिन हस्बैंड को नहीं मिल रही। अब आप खुद सोचिए, मियाँ बीवी दोनों पाकिस्तान में हैं और बीवी को अप्रूवल मिल गई है और हस्बैंड को 4 मरतबा रिफ्यूज हो चुका है, यानी उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो चुकी है या रिजेक्ट हो चुकी है। अब अकेली बीवी जाके वहां पर क्या करेगी? इट इज टोटली फ्लॉड रूल, पॉलिसी, कंफ्यूज्ड। मैं इसको क्या बोलूं? आई होप कि मेरी ये बातें समहाउ इंडियन एसोसिएशन, पाकिस्तानी एसोसिएशन इन दुबई, दे विल listen to my video, they will watch my video and they will forward it to their friends and ultimately it will reach to some quarters जो इस बात का डिसीजन ले सकते हैं। हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, जो भी हैं, हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि अगर एक शख्स आपका रेजिडेंट है तो क्या जरूरत है आप उसके ऊपर अप्रूवल की कंडीशन लगाते हैं? या तो फिर ऐसा हो कि आपका सिस्टम इतना फ्लॉलेस हो कि जो ही आप अप्लाई करते हैं एंड आपको नोइंग दैट यू हैव वैलिड डॉक्यूमेंट, यू हैव वैलिड वीजा, यू हैव वैलिड रेजिडेंट कार्ड और व्हाटएवर, तो आपको फौरी तौर पर इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाए। एक महीने से लोग अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। आई नो इट। एक शख्स ने मुझे मैसेज किया एंड ही सेड कि जी 27 मई को उसने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया ICA की और आज दिन तक कोई जवाब नहीं है। And a friend of mine, he rang me up from UK. He said that he applied for approval at least 4 times and he got successful 5th time. अब आप खुद सोचें, इस तरह की फ्लॉड और कंफ्यूज पॉलिसीज एंड UAE, कम ऑन, पता नहीं कौन वहां पर बैठ के पॉलिसीज बनाता है इस तरह की। हो सकता है इसके पीछे कोई मंतक हो। एक बार तो मैं आपको बता रहा हूं फॉर श्योर, दे डोंट वांट बर्डन, दे डोंट वांट लाइबिलिटीज इन UAE। जो जिन लोगों के पास वैसे अकामा है, माली, चौकीदार, वॉचमैन, ड्राइवर, लेबरर, डोमेस्टिक सर्वेंट, नो। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, अगर आप हेल्थ टेक्नीशियन हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप IT प्रोफेशनल हैं, तो इंस्टेंटली आपको अप्रूवल मिल जाती है। आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन दे हैव अप्लाइड दिस कंडीशन ऑफ अप्रूवल ओवर देयर रेजिडेंट्स। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।